महायोगी भगवान गोरखनाथ जी से करें, जिससे नाथ संप्रदाय विपरीत परिस्थितियों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा है, उन परिस्थितियों से उभर सकें। आज के अवसर पर एक बार पुनः मैं पूज्य महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरे नाथ संप्रदाय के इस अनुरोध को स्वीकार किया कि अपना उत्तराधिकारी अपने समय में बनाना। एक बड़ी चुनौती है भारत के संत समाज के सामने। हम लोग देख रहे हैं अच्छे अच्छे मठ, अच्छे अच्छे मंदिर उत्तराधिकारी के अभाव में उजड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, झगड़े के अड्डे बनते जा रहे हैं। मैं रोज गोरखपुर में देखता हूं, कोई ना कोई बुजुर्ग साधु मेरे पास आता है और कहता है कि मैं मठ को लिख रहा हूं। मैं कहता हूं क्यों? वो कहता है कि कोई शिष्य नहीं है। मैं कहता हूं मैं कितना शिष्य बनाऊंगा? आप अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मैं कितने को देखूंगा? आप अपना शिष्य क्यों नहीं बनाते हैं? एक चुनौती है। और मैं आप सभी योगेश्वरों से भी कहूंगा, समय रहते व्यवस्था देखिए, योग्य पात्र व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनाइए, सिखाइए भेद के बारे में, संप्रदाय के बारे में, सनातन हिंदू धर्म के बारे में, खड़दर्शन संप्रदाय के बारे में। उसको किसी संकीर्णता के दायरे में कैद मत होने दीजिए। एक विराट व्यक्तित्व उसका बनाइए, एक विराटता, व्यापकता उसके अंदर लेके आइए। नाथ संप्रदाय कभी किसी भेदभाव को विश्वास नहीं करता है, वो सबको अपने साथ जोड़ता है। आपने देखा होगा जब नाथ संप्रदाय राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष और उसके नेतृत्व की बात आई, लोग आए मेरे पूज्य गुरुदेव के पास। उन्होंने कहा मैं तो नाथ संप्रदाय का हूं। महाराज जी से चर्चा हुई। महाराज जी ने कहा कि हमारे यहां एक पंथ राम का है, एक पंथ लक्ष्मण जी का है, एक हनुमान जी का भी है। तो अगर नाथ संप्रदाय का योगी नहीं नेतृत्व देगा तो कौन नेतृत्व देगा? तो महाराज जी ने सर स्वीकार किया कि ठीक है, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए यज्ञ के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। और नाथ संप्रदाय का एक योगी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है, उसको नेतृत्व देता है। अगर संकीर्णता होती तो हम भी तो हट सकते थे। नहीं, कभी नहीं हटे, कभी नहीं डिगे। और विपरीत परिस्थितियों में उसको नेतृत्व प्रदान करते हुए कार्य किया। कभी कोई भेदभाव मत करना किसी के साथ। हमारे बहुत सारे स्थान हैं, आप जूनागढ़ में चले जाइए, कोई भेदभाव नहीं होता है। आप फतेहपुर में जाइए, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। आप हरिद्वार में जाइए, बाबा वहां पर गुरु गोरखनाथ मंदिर और अखाड़ा है, मोहन चेताईनाथ जी महाराज के नेतृत्व में वहां पर थोड़ा बहुत कभी लोगों को परेशानी होती होगी, सुरेंद्र सूरजनाथ जी महाराज जैसे लोगों को, लेकिन कोई भेदभाव वो भी नहीं करते। तो कोई भेदभाव कभी भी नहीं होना, न संप्रदाय के आधार पर, न जाति मत और पंथ के आधार पर। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। और यह दायित्व यहां पर पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, उनके साथ